महागठबंधन जिंदाबाद 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 तेज तेजस्वी जिंदाबाद 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 आपका बटन कहाँ दबेगा? तीन तारा छाप को राधा का नेता कैसा हो? अमर राजा जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो, आपका बटन कहाँ दबेगा? तीन तारा छाप को राधा का नेता कैसा हो? अमर राजा जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो, महागठबंधन जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 आपका बटन कहाँ दबेगा? तीन तारा छाप को आपका बटन कहाँ दबेगा? तीन तारा छाप को महागठबंधन जिंदाबाद 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 तेज तेजस्वी जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 तेज तेजस्वी जिंदाबाद 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 आपका बटन कहाँ दबेगा? तीन तारा छाप को बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो, राधा का नेता कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो, इनकलाब जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो, राधा का नेता कैसा हो? भैया जैसा हो, आपका बटन कहाँ दबेगा? तीन तारा छाप को आपका बटन कहाँ दबेगा? तीन तारा छाप को महागठबंधन जिंदाबाद 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 बिहार का मुख्य नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी हम मौजूद हैं दौरादा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ भाकपा माले के कुछ उम्मीदवार और समर्थक भी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक जो दौरा चल रहा है उनका लगातार, जब से चुनाव की तिथि बता दी गई है उसके पहले से इनका लगातार दौरा चल रहा है, तो लोगों का रुझान किसके तरफ है और अभी तक किन किन क्षेत्रों में इन्होंने दौरा किया है। सर, ये बताइए कि जहाँ भी दौरा होता है आप लोग साथ में रहते हैं, तो अभी तक दौरादा विधानसभा क्षेत्र की जनता का रुझान किसके तरफ है? हम लोगों का गठबंधन चुनाव जीतेगा और पूरे बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और इसको 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा। हम लोगों की सरकार बिहार में बनने जा रही है, तय कर चुकी है, जनता मन बना चुकी है। अभी तक किन किन क्षेत्रों में आपने दौरा किया है सर? हम लोग हर प्रखंड में, हर गांव में घूम रहे हैं। हमारे प्रत्याशी हर जगह जा रहे हैं, जनता से अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं कि हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। भाकपा माले का सीट गठबंधन के तहत मिला है। हमारे उम्मीदवार घर घर जा करके, हर मोहल्ला में जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं। आप बताइए, क्या लगता है इस बार क्या होगा? ऐसा माना जा रहा है कि भाकपा माले के मिल जाने से जो महागठबंधन है वो मजबूत हो गई है, तो ऐसे में क्या होगा? चुनाव तो हम लोग निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। इसमें अभी भाकपा माले, आरजेडी, कांग्रेस सबका गठबंधन है और सभी के कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे हुए हैं। इस भ्रष्टाचारी सरकार को, झूठ बोलने वाली सरकार को उखाड़ना है, महागठबंधन का सरकार बनाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। जनता यहाँ की एकदम मन बना चुकी है। बिहार में परिवर्तन का लहर चल रहा है। निश्चित रूप से परिवर्तन 10 तारीख को होना तय है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सर, आप बताइए कि क्या लगता है इस बार दरौंदा की जनता किसे अपना विधायक चुनेगी और क्यों चुनेगी? सबसे तो पहले मैं अपने तरफ से, महागठबंधन पार्टी की तरफ से आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप करें क्यों चुनेगी, आप 15 साल के शासन में देख लीजिए, जितनी भी सरकारें वादा किया जनता के बीच में, हम रोज़गार देंगे, रोज़गार में फेल्योर, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, उस पर फेल्योर, शिक्षा का स्थिति जो है जितना बदहाल है, हॉस्पिटल में कहीं दवाई नहीं है, बेरोजगारी की आलम है, देश में कोरोना ऐसी बीमारी में यह सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। हमारे बिहार के मजदूर जो अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए गए थे, उन्होंने जब लॉकडाउन लगा, 1 महीना तो 2 महीना हमारे प्रदेश के मजदूर नहीं बोले कि कुछ पैसा था तो वो खाते थे पीते थे। 2 महीना के बाद सरकार से उन्होंने विनती किया, इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से किया, नीतीश कुमार जी हमें बुलाइए, हम खाने के लिए न मर रहे हैं, हमारे बाल बच्चों को खाने के अनाज नहीं है, पैसा नहीं है,
कि हम अनाज खरीद सके, राशन खरीद सके। किराया का भाड़ा लगता है, वो मकान मालिक का दबाव है। तब भी नीतीश कुमार इतना निर्लज्ज मुख्यमंत्री, शर्म नहीं आई कि जिनके वोट पर 15 साल से सत्ता पर काबिज है, उनको प्रदेश से हम किसी तरह का व्यवस्था करें, प्रदेश में ले आए। वहाँ से 2 महीना के बाद आप मीडिया वाले, आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा है, अपने बाल बच्चे को लेकर रोड में पैदल 1200-1500 किलोमीटर बिहार में आए। उसके बाद सरकार ने क्या किया आप भी जानते हैं और देश प्रदेश की जनता जानती है। जब कोई घर आता था तो बीडीओ साहब, मुखिया जी आंगनबाड़ी दरवाजे पर जाकर घर पे से खींच कर ले जाते थे कोरोना सेंटर में। कोरोना सेंटर में कोई भी दवाई, उसका उपचार, ना कोई वैक्सीन नहीं था। ले जाकर उसमें बंद कर देते थे, उसमें खाने का भी प्रबंध अच्छा से नहीं था। इसलिए प्रदेश के पूरे बिहार की जनता शिक्षा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में कहीं दवा न मिलने के चलते, बेरोजगारी के चलते, और हमारे बिहार के विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी जी, उन्होंने पूरे युवाओं से आह्वान किया है कि आप हमें मौका दीजिए, हमारी सरकार बनते ही पहला कैबिनेट में हम पास करेंगे, 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। इसलिए देश की, पूरे प्रदेश की, बिहार की जनता, युवा सारे लोग लगे हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, युवा सरकार बनेगी। और यहाँ से दरौंदा का प्रत्याशी, महागठबंधन का प्रत्याशी बड़े भाई अमर यादव जी को भारी से भारी बहुमत से जीत दिलाकर यहाँ से भेजेगी। इसलिए कि यह पहले दरौंदा में चुनाव लड़ने आए हैं, यह 3 बार प्रतिनिधित्व गरीबों के बल पर, दलित अकलियत के बल पर दरौली का 3 बार इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। इनको जानने समझने की जनता की सब जानते हैं, यह नहीं एक नया चेहरा नहीं है। इसलिए जनता इन पर पूरे विश्वास कर रही है और हम लोग यहाँ से रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। कोई प्रत्याशी हम लोग को पीछे नहीं दिखाई देता है। हम चैनल के माध्यम से कहते हैं, हम जो भी प्रत्याशी पीछे रहेगा वो 40,000 से पीछे रहेगा, हमारी जीत दम निश्चित है। इतना ही कहकर मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिंदाबाद, अमर यादव जिंदाबाद। अब हम दरौंदा के प्रत्याशी अमरनाथ यादव जी से भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। अभी तक के दौरे में उन्होंने किन किन समस्याओं को चिन्हित किया है और किन किन क्षेत्रों में अभी तक उन्होंने दौरा किया। सर, ये बताइए कि अभी तक आपने कौन कौन से क्षेत्र में, दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में किन किन जगहों पर आपने दौरा कर लिया है? सर्वप्रथम की रुआ लोग के चैनल के माध्यम से हम पूरा बिहार के जनता के, सिवान के जनता के, धुरौंधा के जनता के महागठबंधन के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और लाल सलाम करते हैं। ये गठबंधन के नेता भाई अलगू जी, जकर बड़ बड़ मोछ बा, और पूरा मेहनत करके आरजेडी के नेता भाई मुन्ना जी बहुत मेहनत करके जनता के जगावे के काम आज से 1 महीना पहले वहाँ के कैले बनी। और गांव-गांव के घूम में बतावत रहनी कि पार्टी जकरा के टिकट दी, जकरा के अनुमति मिली, वो चुनाव लड़ी। हम अपना खातिर नहीं घूमत, वहाँ का पूरा 26 पंचायत में घूम के वहाँ के प्रचार करनी। साथी राजेश्वर जी आरजेडी के पखर नेता और महागठबंधन के भी वहाँ का नेता बनी। साथी जयनाथ यादव हुसैनगंज के सेक्रेटरी बनी, अभी यहाँ के काम पूरा सिसवन के संभारतनी। और हम धुरौंधा में, हुसैनगंज के बॉर्डर पर, हसनपुरा में, सिसवन में 90% गांव में हम संपर्क सदले बनी। लोग जो हमरा से कहता वह बात रवा लोग हम बता देतनी। लोग कहता कि अब की हमनी के भाग, अब की हमनी के संजोग इतना बढ़िया बा, इतना बढ़िया से कुल देखावल गइल बा जांच पड़ताल करवा के, कि बहुत दिन के बाद बिहार में ताकतवर पार्टी के साथ गठबंधन भइल बा। आ सब लोग कहता कि जीवन में पहला बार आज़ादी मिलल बा, ओकरा बाद से पहला बार वैसन प्रतिनिधि आइल बनी कि हमनी के भरोसा बा, हमनी के विश्वास बा। यह तीनों ब्लॉक यह नारा बा, आ लोग हमनी के साथे गांव के गांव जुटियाता। ये बताइए कि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्या क्या है? धुरौंधा विधानसभा के जनता के समस्या बा, सिवान के बा, पूरा बिहार के बा। पहले तो पूरा बिहार के समस्या बा कि उत्तर बिहार में
हमेशा नेपाल के पानी बाढ़ के आवेला और बाढ़ के पानी से लगभग 18, 19, 20 जिला हमेशा दह जाला। अरबों खरब के फसल के नुकसान होला, मवेशी के नुकसान होला, कुछ लोग डूब के मरेला। यह सबसे प्रधान समस्या बा। दक्षिणी बिहार में सुखाड़ के समस्या बा। उद्योग के सबसे बड़ा सवाल बा कि उत्तर बिहार में बाढ़ के सवाल पर पानी से लड़े वाला एगो फसल है, वो रहे गन्ना और ऊख। 36 गो चीनी मिल है उत्तर बिहार में और 36 गो चीनी मिल में मात्र 9 गो चलता। अब बाकी सब माननीय मुख्यमंत्री जगह के बेच देनी, जगह के बेच के खा गनी। यह सबसे बड़ा बिहार खातिर समस्या बा और महागठबंधन के सरकार बनी। हमनी के अपना नेता से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये हमनी के अपील करे हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि हमार जिला बॉर्डर पर बा, सब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर लागल बा। हमने के यहाँ 3 गो चीनी मिल रहे, एगो सूता मिल चलत रहे और यह सरकार 15 साल में माननीय नीतीश कुमार जी हमने के पचरुखिया चीनी मिल के भी लीलाम टांग दिलन। वो ज़मीन बेचवा दिले, दूसरा के घर बनवा दिले, किसान के मुँह पर वहाँ के जाबी लगवा देनी। तो हमरा के यहाँ गन्ना के फसल भी ख़त्म बा, दूसर कोई फसल में दम नहीं खे जो वो बाढ़ से रोके। सूता मिल रहे जना में 537 आदमी मजदूर लोग काम करत रहे और 537 आदमी के 15 करोड़ रुपया मजदूरी बाकी बा। कुछ मजदूर लोग में मर गई। हमने के आंदोलन करके मांग करनी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये गरीब के पैसा वेतन दे दिल जाओ, लेकिन बिना वेतन दिले, बिना हमने के दुख पर विचार कैले अब वो बिल्डिंग बुलडोजर से तुड़ावल जाता। गाँव में जौन रोड बा एकर भी बहुत बड़ा समस्या बा, नाली के भी बहुत बड़ा समस्या बा, वृद्धा पेंशन के समस्या बा, इंदिरा आवास के समस्या बा। ये हमने के मांग करे से अपना नया चीफ मिनिस्टर से कि यह गाँव के गरीब के, गाँव के मजदूर के समस्या बा कि हमने के रोजगार मिले, हमने के रोटी मिले, हमने के कपड़ा और मकान मिले। एकर स्थिति बहुत खराब बा। रुआ एकर उपाय निकाली। महंगाई इस सरकार में, रामराज के सरकार में संविधान पर खतरा बा, लोकतंत्र पर खतरा बा, व्यक्ति के आज़ादी पर खतरा बा। संविधान पलट देवे के तैयारी होता, जौना संविधान से पूरा देश चलता। ये RSS और भाजपा मिल के संविधान में जौन किताब लिखल गई, RSS के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के देख रेख में दिल्ली के रोड पर सरेआम जरावल गई। जौन संविधान हमारा भाषण देवे के आज़ादी देता, बोले के आज़ादी बा, कपड़ा पहरे के आज़ादी बा, अपना मन के मुताबिक पूजा पाठ करे के आज़ादी बा। लेकिन सरकार बरियारी, ज़बरदस्ती, पुलिस के बल पर, मिलिट्री के बल पर सरकार एकरा के भी ख़त्म करतिया। जौना संविधान के बनावे में सैकड़ों लोग देश के मरल, फांसी लागल, लेकिन ये सरकार उस संविधान के पलटे खातिर पूरा भीमराव अम्बेडकर, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरकार एकरा के बदले के तैयार भी है कि संविधान बदल जाओ, लोकतंत्र खत्म हो जाओ, व्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाओ। आ हिंदू मुसलमान के नारा पर ये सरकार चले, देश में विभाजन होके हर आदमी जे भी सही बोलता, महंगाई के खिलाफ, लूट के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, फर्जी मुकदमा करके जेल में लालू जी के बेटा के, देश में प्रचंड विद्वान लोग पर FIR करके मुसलमान के भी, मुसलमान हुआ उग्रवादी, कोई जादू बोलल उहो उग्रवादी, भूइहार बोलल उहो उग्रवादी, राजपूत उहो उग्रवादी। मतलब जे ये तानाशाही के खिलाफ कईल व्यक्तिगत या पार्टी से उस सब नेता के जेल जाए के बा। ये आज पुकार बा कि जब 10 रुपया दाम बढ़त रहे तो नरेंद्र मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलत नहीं कि 40 रुपया प्याज हो गई, कांग्रेस की जरूरत नहीं खे, अब तो 60 रुपया हो गई, 84 रुपया डीजल और पेट्रोल हो गई। तो अब बुझाता कि भाजपा के नेता के मुंह में लंकवा मार दिले भाई, लोग सांसें नहीं खेले, बोलते नहीं खे, आँख से लोग उगते नहीं खे। यह समस्या बा सबसे बड़ा। यादव जी, ये बताइए कि यदि दरौंदा विधानसभा की जनता अगर आपको चुनती है तो सबसे पहला मैनिफेस्टो आपका क्या होगा? क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी सामने आ रही हैं, तो आपका पहला कदम क्या होगा? जी, हमने के जारी हो गई बा दस्तावेज, घोषणा पत्र कि सबसे पहले बेरोजगारी के सवाल, मजदूरी के सवाल, दवा के सवाल, यह सबसे बड़ा हमारा दस्तावेज में, घोषणा पत्र में छपल बा। रुआ भी एक कॉपी ले ले कि आज देश में भयंकर बेरोजगारी बा, नौजवान पढ़ लिख के रिक्शा चलावत रहन। तो यह सरकार में पहला काम करे सन कि पहले इस बिहार में नौजवान के रोजगार दियाओ, पढ़ल लिखल आदमी के काम दियाओ। यह पहला हमनी के शर्त बा। मजदूर के रोटी रोजी गारंटी कइल जाओ, ये हमनी के घोषणा पत्र में पहला मांग बा।
एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से आप दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम धुरौंधा के और पूरा सिवान के बिहार के जनता से अपील करतनी आकि लूट और झूठ के सरकार जाओ, लूट और झूठ के सरकार जाओ। हिंदू मुसलमान के सरकार खत्म होके आज़ादी के हिसाब से, संविधान के हिसाब से देश चले, भाईचारा कायम रहे। जितना रुआ का हम बता दें यहाँ समस्या, यह समस्या का हल करे खातिर सिवान के जनता से, धुरौंधा के जनता से हम अपील करतनी कि और हम काम करे। हम जितना लोग यहाँ जीतल बा उस सबका से बढ़िया हम धुरौंधा विधानसभा के उम्मीदवार बानी। हम चुनाव में खड़ा बनी, हम हमेशा गरीब के पक्ष में रहल बनी। गरीब के हम दाना खाई ले, गरीब के हम हित में रही ले, ओकर रक्षा करी ले, ओकरा मान सम्मान के हम हमेशा कायम राखी ले। कोई दुनिया के रुपया कोई नेता नहीं खे कि हमरा के वो कीन ले, अमर यादव के कीन ले। अगर साबित कर दो कोई नेता, कोई अफसर कि अमर यादव 3 बार एमएलए के दौरान 2 गो रुपया घूस ले होखस, कोई ठेकेदार से 10 गो रुपया कमीशन मांगले होखस, कोई सरकारी मीटिंग में अमर यादव चाह पियत होखस, अमर यादव के कोई भाई ठेकेदार होके, भतीजा ठेकेदार होके, कोई बेटा ठेकेदार होके, तो धुरौंधा ना हम पूरा बिहार के नेता बनी, महागठबंधन के नेता बनी, पूरा सिवान के नेता बनी। और हम ये अपील करें कि सिवान के जनता से जहाँ जहाँ गठबंधन के सीट मिलल बा, महाराजगंज में भी शंकर दुबे को वहाँ मदद कल जाओ। सिवान के जो मंत्री बनी अवध बिहारी चौधरी, जेकर जहाँ रिलेशन बा, सब मतभेद भुला के अवध बिहारी चौधरी के जीत करावल जाके हमने के मंत्री बने, हमने के वहाँ का रोड बनाए, हमने के समस्या वहाँ के सुने। ऐसे तमाम लोग से हमारा अपील बा कि जहाँ जरा हिस्सा में मिलल बा गठबंधन के सीट, रघुनाथपुर में हरिशंकर यादव के, यहाँ एकमा में श्रीकांत यादव के, वहाँ बगल में माझी में सत्येंद्र यादव के, तमाम गठबंधन के नेता जीतस। और बिहार के जौन समस्या बा यह हमने के अपना मुख्यमंत्री से हल करवाए। ऐसे केवल हम धुरौंधा के नेता नहीं की, हम पूरा गठबंधन के नेता बानी, पूरा बिहार के नेता बानी, पूरा सिवान के नेता बानी। अमरनाथ यादव जी से बातचीत करने के बाद और उनके समर्थकों से बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता बिल्कुल इनके साथ है, समर्थन इनके साथ है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक चुनकर पटना विधानसभा भेजने का कार्य करती है, ये तो 10 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा। हमारे सहयोगी विकेश के साथ कीर्ति वैभव, एटीएन लाइव, दरौंदा, सिवान।